नाज़रीन आदाब, मैं आपका मेज़बान अतहर काज़मी प्रोग्राम नई राहों में आपका खैर मकदम करता हूँ। अवधनामा पे हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को कैरियर गाइडेंस के हुनर बताएं कि किस तरीके से एक बच्चा 12th पास करने के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अपने कैरियर को चुन सकता है, कैसे एक बच्चा कैरियर की उन बुलंदियों तक पहुंच सकता है और क्या उसके जहन में है और अपने आप को किस फील्ड में ले जाना पसंद करता है। हम मौजूद हैं इस वक्त यूनिटी कॉलेज में और हम गुफ्तगू आज करेंगे एलएलबी यानी लॉ फील्ड के बारे में। लॉ आज के इस दौर में कितनी इफादियत रखता है, इसकी अहमियत क्या है, एक बच्चा एलएलबी करने के बाद किन किन जगहों पर उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और कैसे वो जुडिशरी की तरफ जा सकता है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली जनाब हसनैन मुर्तज़ा साहब जो कि सेक्रेटरी हैं यूनिटी कॉलेज के। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं और इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हसनैन साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है अवधनामा के इस चैनल पर। पहला सवाल जो है कि हम पहले तो इस आपके यूनिटी कॉलेज के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ और कैसे आपके जहन में आया कि इस तरह के कॉलेज को बनाकर हम अपनी कौम और न सिर्फ कौम बल्कि इस मुल्क की भी एक अहम किरदार निभा सकते हैं। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूनिटी डिग्री कॉलेज मेरे नाना जस्टिस मुर्तज़ा हुसैन साहब ने इस्टेब्लिश किया था 1998 में। वो यहाँ से हाई कोर्ट जज रिटायर हुए थे और उसके बाद लोकायुक्त ऑफ यूपी हुए थे। उसके बाद वो सोशल एक्टिविटीज़ में थे और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पूरी लाइफ अपनी सोशल और एजुकेशन सेक्टर में बिताई। उनका ये विज़न था कॉलेज स्टैब्लिश करने का एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस कॉलेज। तो ईयर 1998 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था। पहला कोर्स जो स्टैब्लिश हुआ था वो बीबीए का था। फिर 1999 में एलएलबी 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू हुआ था, जो कि ये पहला सेल्फ फाइनेंस कॉलेज था जिसमें कि 5 इयर्स लॉ कोर्स शुरू किया जाए। और उसके बाद तकरीबन अब यहाँ पे कई कोर्सेज चल रहे हैं और धीरे धीरे ये कॉलेज पीजी कॉलेज हो गया है, जो अब यूनिटी पीजी एंड लॉ कॉलेज के नाम से जाना जाता है। चलिए हसन साहब, अगर हम बात सिर्फ पर्टिकुलर लॉ के बारे में कहें, क्योंकि बेहमदुल्लाह आपका पूरा ख़ानदान इस फील्ड से जुड़ा हुआ रहा है और बहुत जजेस भी निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह और आपकी ख़ुद भी एक लीडिंग प्रैक्टिस है, तो लॉ के लिए आज के दौर में बच्चों के लिए क्या मैसेज होगा? इस फील्ड में कितनी इफ़ादियत और कितनी अहमियत है इस फील्ड की? देखिए, लॉ एक बहुत अच्छी फील्ड है और इसमें बहुत स्कोप है, इसमें एक लिमिटेड स्कोप नहीं है। आज के टाइम में एलएलबी 5 इयर्स जो कोर्स शुरू हुआ था, जो 10+2 के बाद था, उसका मेन मकसद ये था कि एक जो स्टूडेंट, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, वो लॉ प्रोफेशन की तरफ आएँ और उस मकसद बहुत हद तक कामयाब हुआ है, जिसके पैटर्न पे ये सभी कोर्सेज शुरू हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर स्टैब्लिश किया गया था 5 इयर्स लॉ कोर्स में। उसके बाद कई कॉलेजेस, कई यूनिवर्सिटीज़ में ये शुरू हुआ और हमारे कॉलेज में भी ये ईयर 1999 में इस्टेब्लिश हुआ है। इस कोर्स करने के बाद बहुत से एवेन्यूज़ हैं। सबसे अच्छा एवेन्यू तो है यहाँ पे कि आदमी लिटिगेशन में जा सकता है, लॉ फर्म्स ज्वाइन कर सकता है, कॉर्पोरेट में एज अ लॉ मैनेजर जा सकता है। आजकल पीएसयूज़ में या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में बहुत सी जॉब्स निकल रही हैं जो लीगल ऑफिसर की, लीगल मैनेजर्स की रहती है। और साथ ही साथ सबसे अच्छा और एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जो कि पीसीएसजे कहलाता है। पीसीएसजे में खासकर गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा एवेन्यू है क्योंकि उसमें गर्ल्स का रिजर्वेशन भी रहता है अलॉन्ग विद द अदर रिजर्वेशन। और उसके अलावा प्रैक्टिस स्टैब्लिश करना आजकल बहुत चैलेंजिंग है और जहाँ तक देखा जाए तो डेवलपमेंट बहुत हुआ है, जो अब सिर्फ लिटिगेशन, नॉर्मल कोर्ट रूम लिटिगेशन तक महदूद नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे अब जब से कॉर्पोरेट्स में लीगल फील्ड की बहुत डिमांड हो गई है, बहुत सी चीज़ें बढ़ गई हैं, आर्बिट्रेशन के मैटर्स बहुत होने लगे हैं जो आउट ऑफ कोर्ट रूम प्रैक्टिस कहलाती है। बैक ऑफिस वर्क हो गया है जिसमें कि रियल एस्टेट कंपनीज, टेलीकॉम, बैंकिंग सेक्टर में लीगल ओपिनियंस के बहुत वर्क रहते हैं जिसमें लॉ ग्रेजुएट्स और लॉयर्स की डिमांड रहती है। और इस चीज़ को करने के बहुत से मतलब डाइवर्सिफाइड कहा जाए कि ये फील्ड हो चुकी है। हसनैन साहब, अब बच्चों के लिए एक होता है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स इस लायक नहीं हैं, शायद ये लफ्ज़ सही हो, कि वो अपने बच्चे को गाइड कर सकें, तो ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको आप तलाश करें कि उनके अंदर अगर वो एबिलिटीज़ पाई जाएं तो उनके लिए ये पर्टिकुलर फील्ड जो लॉ की है वो फ़ायदेमंद होगा, कि वो कैरियर गाइडेंस के जो ये गुण हैं कैसे बताए जा सकते हैं?
देखिए, इसमें हम लोग, हमारे कॉलेज की तरफ से ये मुहिम है और हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं। काफ़ी हद तक हम लोगों ने ऐसे बच्चों को यहाँ पे जॉइन कराया है जो कि साइंस बैकग्राउंड के थे या कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, जो लॉ करना नहीं चाहते थे, लेकिन काउंसलिंग के लिए हमारे यहाँ आए। हम लोगों ने इनको लॉ के बारे में बताया और वो आज की डेट में लॉ कर रहे हैं एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल ऑल्सो। और यहाँ पे एक सेल भी है हम लोग के कॉलेज में जो काउंसलिंग का काम करती है। और अगर ऐसे कोई भी बच्चे हैं जो अभी अनडिसाइडेड हैं या जिनको लगता है कि लॉ प्रोफेशन उनके लिए है या नहीं है, या बहुत एक दिमाग में लोगों की चीज़ होती है कि जिनके फैमिली में लॉयर्स हैं, जजेस हैं, वही इस प्रोफेशन में आ सकते हैं, तो ये एक गलत चीज़ है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जाए तादाद में लोग आ रहे हैं इस प्रोफेशन में, हर साल आते हैं। एडमिशन भी बेइंतहा, अब तो लॉ कॉलेजेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उसकी बड़ी डिमांड रहती है। क्लैट एग्ज़ामिनेशन तो इक्विवेलेंट हर एक बहुत अच्छे लेवल का एग्ज़ामिनेशन माना जाता है। तो अगर इस तरह के कोई भी स्टूडेंट हैं जो जिनके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है या अभी अनडिसाइडेड हैं, तो वो आ सकते हैं और यूनिटी लॉ कॉलेज में अब गाइडेंस ले सकते हैं और उनको गाइड किया जा सकता है इस प्रोफेशन। कंबाइंड लॉ एडमिशन टेस्ट जो है उसके बारे में आप हमें बताएं, ताकि बच्चे के जहन में वो भी रहता है कि हम अगर नेशनल तौर पर एक एग्ज़ाम को compete करके जाएंगे तो एक अच्छी कॉलेज में जाएंगे, तो इसके बारे में भी ज़रा। देखिए, क्लैट एग्जामिनेशन कंबाइंड एडमिशन टेस्ट होता है। जैसे मैनेजमेंट के कोर्सेज के होते हैं कंबाइंड एडमिशन टेस्ट, उसी तरीके से क्लैट एग्जामिनेशन भी है। क्लैट एग्जामिनेशन में जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो है, नेशनल लॉ स्कूल्स, उनमें रैंकिंग के हिसाब से, उन काउंसलिंग के हिसाब से सीट्स अलॉट की जाती है, लेकिन उसमें सभी लॉ कॉलेजेस इंक्लूडेड नहीं हैं। ये एक लिमिटेड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नेशनल लॉ स्कूल्स हैं, वो क्लैट के थ्रू आते हैं। बाकी इंडिविजुअल कॉलेजेस के अपने खुद के एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, एडमिशन प्रोसेस होती है, उसके ज़रिए भी दे सकते हैं। लेकिन क्लैट का स्कोर बच्चे के लिए बहुत काम आ सकता है। कुछ कॉलेजेस क्लैट के स्कोर पे ही एडमिशन दे देते हैं। अच्छा, +2 के बाद जैसे कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो उसमें किसी भी स्ट्रीम का बच्चा आ सकता है? जी, बिल्कुल, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा आ सकता है। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आर्ट्स स्ट्रीम का ही बच्चा हो। यहाँ पे हमारे साइंस स्ट्रीम का भी आ सकता है, कॉमर्स का भी आ सकता है, आर्ट्स का भी आ सकता है। तो ये देयर इज़ नो बाउंडेशन। इट इज़ ओनली 10+2 पास आउट होना चाहिए, और वो जो पास आउट हैं वो किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं। बाकी और कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप यहाँ पे रन कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ BBA कोर्स है, BCom है, BTC है, B.Ed है, और इस साल से हमारे यहाँ BA शुरू हो रहा है कोर्स। और BA में जो है, दिस विल बी द फर्स्ट बैच इन आवर कॉलेज जो रहेगा BA का, और ये जुलाई से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये एफिलिएशन जो है किस यूनिवर्सिटी से? ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अभी हम क्या उम्मीद करें कि यूनिटी PG लॉ एंड डिग्री कॉलेज जो है वो आगे आने वाले में एक यूनिवर्सिटी की शक्ल लेगा इंशाल्लाह? इंशाल्लाह ज़रूर। हम लोगों की कोशिश यही है कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इसको बनाएं एजुकेशन में, और यहाँ पे धीरे धीरे जो भी कोर्सेज़ हैं उसको हम लोग शुरू करें। और तकरीबन हर साल हम लोग नए नए कोर्सेज़ शुरू कर रहे हैं। जो रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं, और जहाँ तक इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि कुछ सालों में हुआ तो ये ज़रूर यूनिवर्सिटी बन जाएगी इंशाल्लाह। आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा उन बच्चों के लिए कि जैसे यहाँ पर मॉक टेस्ट होते हैं और पूरा आपका एक बहुत उम्दा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रखा है लॉ के लिए, तो क्या उन बच्चों को इंटरनली कुछ इस तरह के गाइड किया जाता है ताकि वो PCSJ में या हायर जुडिशरी की जो आगे की ट्रेनिंग है उसमें भी कुछ इस तरह के बच्चों के लिए काम आता है? जी हाँ, यहाँ पे ज़रूर एक्सपोजर दिया जाता है। हमारे कॉलेज के चेयरमैन जस्टिस इम्तियाज़ मुर्तज़ा साहब, वो ख़ुद भी यहाँ पे बच्चों के पर्सनल गाइडेंस लेते हैं, वो उनको देते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल क्लासेस का इंतज़ाम कर रखा है, रेमिडियल क्लासेस का कर रखा है। रेमिडियल क्लासेस ये उस एक क्लास होता है जो ख़ासकर उन बच्चों के लिए होता है जो जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं रहा है, जो हिंदी मीडियम से पास आउट हैं, लेकिन उनकी चाहत है कि वो आगे इंग्लिश में आंसर्स लिखें। तो रेमेडियल क्लासेस में उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है, आंसर राइटिंग पे एम्फेसिस दिया जाता है। यहाँ पे नोट्स और इस पे बहुत एम्फेसिस दिया जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर बच्चे अपेयर हो रहे हैं तो उनको किस तरीके से आंसर राइटिंग रखनी चाहिए, या किस तरीके से उनको अपनी कॉपीज़ में आंसर प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये सारी यहाँ पे कोशिशें चल रही हैं, और पर्सनल गाइडेंस है यहाँ पे चेयरमैन का भी है, बाकी हमारे फैकल्टी का है, स्टाफ का है, और कोशिश ये है कि हमारे यहाँ आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुडिशल सर्विसेज में क्वालिफाई करें।
आखिर में हम चाहेंगे कि आपका एक मैसेज उन तमाम बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए हो, ताकि वो अपने बच्चे को गाइड करें, और अगर गाइड करने में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, दुश्वारी आ रही है, तो वो आपसे कैसे कंसल्ट करें, एक मैसेज की शक्ल में ज़रूर चाहेंगे। देखिए, मेरी मैसेज तमाम उन पेरेंट्स से है और उन बच्चों से है जो लोग अनडिसाइडेड हैं अपने कैरियर के लिए, चाहे वो लॉ हो या किसी और फील्ड में वो जानना चाहते हैं, तो वो बहुत दे आर मोर देन वेलकम। हमारे कॉलेज में आएँ, हमारे कॉलेज में जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको गाइडेंस दे सकते हैं, उनकी काउंसलिंग करा सकते हैं। और लॉ एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आने वाले दिनों में इसमें अगर देखा जाए तो इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं लॉ में करने के लिए, आगे अपना कैरियर बनाना चाहें, तो ज़रूर आके हम लोगों से मिल सकते हैं। कॉलेज में वर्किंग डेज़ में आ सकते हैं और हमारे यहाँ पे एडमिशन सेल है जिसमें काउंसलिंग का भी यहाँ पे प्रोविज़न है, तो हमारे बच्चे आके यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं, मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बात की। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे लॉ डिग्री के बारे में कि किस तरीके से 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स या 3 इयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक बच्चा अपना कैरियर बना सकता है। यकीनन ये लॉ के लिए अगर कहा जाए तो आज बहुत सारे बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं और इसमें अपना कैरियर बना रहे हैं। हमसे महवे गुफ्तगू थे आली जनाब हसनैन मुर्तज़ा खान साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं यूनिटी पीजी लॉ कॉलेज